तो एक बार फिर से हम लोग आज की क्लास में शुरुआत करने चल रहे हैं लूप के बारे में। कल की क्लास में हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में चर्चा करी थी, जहां पर हम लोगों ने इफ के बारे में पढ़ा। इफ के बारे में पढ़ने के साथ साथ हमने एलिफ कंडीशन के बारे में पढ़ा। एलिफ कंडीशन के बारे में पढ़ने के बाद हमने एल्स के बारे में पढ़ा। ये दो और तीन कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, इनके बारे में हमने कल की क्लास में देख लिया था। फिर बात आई थी व्हाइल लूप की। व्हाइल लूप के बाद हमने अगला पढ़ा था फॉर लूप, और फॉर लूप कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा नेस्टेड लूप के बारे में डिस्कशन किया, और उसके बाद हम लोगों ने स्टार पैटर्न को और हैज पैटर्न को प्रिंट कराया था। बात जहां से कल हमने छोड़ी थी आज फिर से वहीं से शुरू करेंगे। लूप क्या होता है थोड़ा सा उसके बारे में समझ करके आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और आगे की क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, ट्राई, फाइनली, एक्सेप्ट, असर्ट। आज इतने सारे कीवर्ड्स को हमको देखना है और पास स्टेटमेंट्स को भी देखना है, ठीक है ना। बात हम लोग करने वाले हैं फॉर लूप की। फॉर लूप का सिंटैक्स हमने बताया था, फॉर कीवर्ड लेना है, आई लगाना है या कोई एक वेरिएबल का नाम ले लेना है, और वेरिएबल के नाम के बाद आपको एक सीक्वेंस ले लेना है इन कीवर्ड के साथ। हमने सीक्वेंस में ले लिया क्या, जैसे सीक्वेंस में ले लिया कंप्यूटर लिख लिया यहाँ पर, और इसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करके कॉलन लगाना है, फिर एंटर मार के आपको प्रिंट करा लेना है इस चीज़ को। मैं आई को यहाँ पर प्रिंट करा ले रहा हूँ, सेव करूँगा, सेव करके प्रोग्राम को रन कराऊंगा। आप ध्यान से देखिए कंप्यूटर सीक्वेंस वाइज प्रिंट हो गया है, ठीक है ना। और यही चीज़ हमारी इटरेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? इटरेशन कहलाती है, या इसी को हम लोग ट्रावर्सिंग भी कह सकते हैं। इटरेशन का मतलब होता है किसी स्टेटमेंट का बार बार एग्जीक्यूट होना, और ट्रावर्सिंग क्या होती है बच्चों? ट्रावर्सिंग होती है किसी सीक्वेंशियल डेटा टाइप का। सीक्वेंशियल का मतलब कंप्यूटर लिखा हुआ है ना, कंप्यूटर में आई जो है वो पहले सी को एक्सेस करेगा, फिर ओ को एक्सेस करेगा, फिर एम को, फिर पी को, फिर टी को, फिर ई को, फिर आर को। तो ये चीज़ क्या कहलाती है? ट्रावर्सिंग कहलाती है। ट्रावर्सिंग का मतलब किसी सीक्वेंशियल डेटा टाइप के हर एलिमेंट को एक्सेस करना क्या कहलाता है? ट्रावर्सिंग कहलाता है। और इटरेशन मैंने बताया था कि इटरेशन क्या होता है? किसी स्टेटमेंट का तब तक चलना जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहे। ये चीज़ क्या कहलाएगी? आपकी इटरेशन कहलाएगी। दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हमने आपको बताया था कि सपोज दैट आपको इसको प्रिंट करना है वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टली प्रिंट करना है, तो आपको कौन सा एट्रीब्यूट लगाना होता है? इंड एट्रीब्यूट लगाना होता है, और स्पेस दे करके आपको प्रोग्राम को सेव करके रन करा देना होता है। अब ध्यान से आप देखेंगे आउटपुट के फॉर्मेट में आपको कंप्यूटर प्रिंट हुआ है, बट वो किसके साथ? स्पेस के साथ प्रिंट हुआ है, और कैसे चल रहा है? हॉरिजॉन्टली चल रहा है, ठीक है ना। अगर आप यहीं पर स्पेस हटा करके हैज लगा दे रहे हैं, सेव करके रन करा रहे हैं, इस बार हर एलिमेंट जो प्रिंट हो रहा है वो हैज के साथ प्रिंट हो रहा है। मतलब एंड में क्या जुड़ रहा है? हैज। तो आप देखिए आर के एंड में भी क्या जुड़ा हुआ है? हैज जुड़ा हुआ है। तो ये तो कहानी रही किसकी? लूप की कहानी रही, फॉर लूप की कहानी। अब हमने आपको ये भी बताया था कि फॉर लूप आप लिस्ट पर भी लगा सकते हैं, आप रेंज फंक्शन पर भी लगा सकते हैं, आप स्ट्रिंग पर भी लगा सकते हैं, कहीं पर आप लगाइए, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। मैं सब पर फटाफट लगा के दिखाता हूँ। अगर जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी है वो एक बार उस क्लास को जरूर देखेंगे। स्ट्रिंग पर मैंने लगा के दिखा दिया। स्ट्रिंग के बाद अगली बारी आती है, एक हमने ले लिया है लिस्ट, ले ली है, सेव करके रन कराएंगे। आप ध्यान से देखिए पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट हो गई। अब मैं चाहता था लिस्ट जो है ना उसका स्क्वायर प्रिंट हो, तो उसका स्क्वायर यहाँ पर मैंने सेव करके प्रिंट कर दिया एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर लगा के। तो क्या प्रिंट हो गया? स्क्वायर प्रिंट हो गया। अब ऐसे ही आपको टपल लेनी थी, आप टपल ले सकते थे। हमने बताया था टपल लेने का तरीका क्या है? पैरेंथेसिस ले लो आप, तो क्या प्रिंट हो जाएगी? टपल प्रिंट हो जाएगी। सेव करके रन कराएंगे, आप ध्यान से देखिए सेम आउटपुट आ रहा है। मतलब कोई भी एक सीक्वेंशियल डेटा टाइप हो तो उस पर आपका फॉर लूप काम करेगा, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे लिस्ट हो, चाहे टपल हो, या इवन डिक्शनरी ही क्यों ना हो। डिक्शनरी पर भी वो काम करता है। क्यों? क्योंकि उसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलते हैं एक्सेस करने के लिए, जिन पर वो ट्रैवर्सिंग कर सकता है। ठीक, आगे की कहानी हमको देखनी कहाँ से है? रेंज फंक्शन हमने आपको भैया पढ़ाया। क्या पढ़ाया? रेंज फंक्शन, जो कि काम की चीज है। मैंने इसके अंदर 5 दे दिया। अब मैंने सेव किया, रन कराया। आप ध्यान से देखिए कि रेंज फंक्शन जो है एक लिस्ट जनरेट करता है। वो शुरू कहाँ से होती है? 0 से होती है। एक ऑपरेटर दोगे तो 5 तक जाकर के रुक जाएगी, लेकिन 5 को इंक्लूड नहीं करेगी। तो कहाँ से कहाँ तक चलिए? 0 से लेकर के 4 तक चली। ध्यान से देखिए 0 से लेकर के 4 तक इसने प्रिंट करा दिया एक ऑपरेटर देने पर। सॉरी, इसके अंदर एक
पैरामीटर देने पर। 2 पैरामीटर दे देता हूं मैं, 5 से 10 दे देता हूं। अब शुरू कहां से होगा, 5 से शुरू होगा और 10 तक जाएगा। 10 का मतलब 10 को इन्वॉल्व नहीं करेगा, 10 के पहले तक प्रिंट कराएगा बस, ठीक है ना। आगे 3 पैरामीटर दे सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल दे सकते हैं, हमने यहाँ पर लिख दिया 2। अब 5 क्या है, स्टार्ट होगा 5 से और 15 तक जाएगा और कितने कितने स्टेप पर करके प्रिंट करेगा, 2 स्टेप्स, है ना। इसको हमने सेव किया, रन कराया, आप ध्यान से देखिए, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में 2 9, 9 में 11, 11 में 13, 13 में 2 जोड़ा 15। लेकिन 15 तक जाना नहीं है, 15 के पहले ही प्रिंट कर देना है, इसीलिए आउटपुट कहाँ तक आ रहा है, 13 तक आ रहा है, ठीक। उसके बाद हमने ये बताया था कि अगर नेगेटिव इंडेक्सिंग लेनी है आपको, आप नेगेटिव स्टेप भी ले सकते हो। स्टेप क्या रख सकते हो, नेगेटिव। कल की क्लास में बताया था कि जब भी नेगेटिव स्टेप आए तो आपको स्टार्ट की वैल्यू क्या कर देनी है, बड़ी कर देनी है। हमने स्टार्ट की वैल्यू बड़ी कर दी, है ना। सेव करेंगे, रन कराएंगे, कहां से शुरू होगा, 25 से प्रिंट करना शुरू करेगा। 25, 2 घटाइए 23, फिर 2 घटाइए 21, फिर 19, फिर 17। तो यहां तक की कहानी आई थिंक आपको क्लियर हुई होगी। अब अगली जो बात आती है बच्चों, वो बात हमारी है कि हम लोग इसमें स्टार को कैसे प्रिंट कराएंगे, पैटर्न को कैसे प्रिंट कराएंगे। तो उसके लिए हमने आपको बताया था, यहाँ पर सपोज दैट मैं 1 से लूप शुरू करता हूँ और 6 तक ले जाता हूँ, है ना। पहला फॉर लूप किसको बताता था, रोज को बताता था, आप सबने कल देखा भी था, ठीक। इसके अंदर हम एक दूसरा फॉर लूप ले लेते हैं, हमने यहाँ पर ले लिया फॉर जे इन। जो रेंज फंक्शन है, इस बार रेंज फंक्शन किस पर डिपेंड हो, इस बार 1 से शुरू हो और वो डिपेंड हो आपके i+1 पर, ठीक है ना, पहले वाले पर डिपेंड हो। और प्रिंट क्या करना है हमको, हमको बच्चों प्रिंट करना है, एक स्टार प्रिंट करना है ना। यहाँ हमने स्टार प्रिंट कर दिया और एंड कराना है इसको किसके साथ, स्पेस के साथ, इसको प्रिंट कर दिया। और बाहर निकल करके हम पहले फॉर लूप के अंदर क्या करते हैं, एक ब्लैंक स्पेस ऐसे प्रिंट कर देते हैं, ठीक है ना। या फिर आप चाहें तो केवल प्रिंट स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, इसका मतलब ही होता है नई लाइन पर कर्सर को ले आना, ठीक। ये वाला जो प्रिंट है, पहला वाला प्रिंट है, ये जे वाले फॉर लूप के लिए है, और जो बाहर वाला प्रिंट स्टेटमेंट है ये आई वाले फॉर लूप के लिए है। सेव करके रन कराएंगे, आप ध्यान से देखेंगे तो एक सुंदर सा पैटर्न आपको मिल गया है। कहानी को समझ लेते हैं फटाफट हम लोग। पहली बार आई की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, है ना। जब आई की वैल्यू 1 होगी तो जे की वैल्यू कितनी होगी, 1,2। 1,2 का मतलब जे कितनी बार चलेगा, एक बार चलेगा, तो एक स्टार यहाँ पर प्रिंट हो गया है। फिर आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। जब आई की वैल्यू 2 हो गई तो जे की वैल्यू कितनी होगी, 1,3। 1,3 और 1,3 का मतलब है कि जे वाला लूप कितनी बार चलना है, 2 बार चलना है। 2 बार चलेगा तो सर यहाँ पर 2 स्टार प्रिंट हो गया है, ठीक है ना। इस वाली लाइन में कितने स्टार प्रिंट हो गए, ये 2 स्टार हमारे प्रिंट हो गए। फिर आई की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। और आई की वैल्यू 3 हुई तो जे की वैल्यू 1, 3 + 1 4, 1,4। 1,4 का मतलब कितनी बार चलेगा, 1 2 3, 3 बार चला, और 3 बार चला तो 3 स्टार प्रिंट कर दिया यहाँ पर, 1 2 3। आई की वैल्यू कितनी हुई, 4 हुई। आई की वैल्यू जब 4 हुई भैया तो जे की वैल्यू कितनी हो गई, 1,4 + 1 5, 1,5। 1,5 का मतलब 1 2 3 4, 4 बार चलेगा। और चारों बार क्या करना है, चारों बार स्टार प्रिंट करना है। यहाँ पर ध्यान से देखिए कितने स्टार प्रिंट हुए, 4। आई की वैल्यू 5 हो गई, 5 हुई तो जे कितना चलेगा, 1,6 चलेगा। 1,6 का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5, 5 बार। और पांचों बार क्या प्रिंट करना है, स्टार, तो 5 स्टार यहाँ पर प्रिंट होकर के आ गया है। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है ना। आगे बात की जाए नेक्स्ट, अब यहाँ पर आप नेगेटिव इंडेक्सिंग भी लगा सकते हो। नेगेटिव इंडेक्सिंग बच्चों कैसे लगानी है मैं बताता हूँ आपको। मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 लिख दिया, और 5 के बाद मैंने यहाँ पर 0 लगाया और -1 लिख दिया, ठीक। मतलब शुरू लूप कहाँ से होगा, 5 से शुरू होगा। कहाँ से शुरू होगा, 5 से शुरू होगा। और उसके बाद कहाँ तक जाएगा, 0 के पहले 1 तक जाएगा। 5 4 3 2 1, मतलब कितनी रोज होंगी, 5 रोज। और हर बार घटता आ रहा है। और फिर से नीचे वाली लाइन को सेम वैसा रखना है, पूरा का पूरा पैटर्न आपका देखिए उल्टा हो गया। एक परिवर्तन किया मैंने बस, पहली लाइन में क्या किया, 5 से शुरू किया और कहाँ तक गए, 0 तक, मतलब 0 के पहले रुक जाएगा। 0 के पहले 1 आता है उल्टे क्रम में, है ना।
तो 5 को प्रिंट किया, फिर 4 को किया, फिर 3 को किया, फिर 2 को किया, फिर 1 को किया, और 0 तो जाएगा नहीं। और स्टेप हमारा नेगेटिव चल रहा है। स्टेप कैसा चल रहा है? नेगेटिव। तो ये बढ़िया तरीका है, एक सुटेबल तरीका है, मतलब हमको पूरे प्रोग्राम को बदलना नहीं पड़ा, केवल पहली लाइन हमने बदल दी और हमारा पूरा का पूरा आउटपुट आ गया। तो यहाँ तक की कहानी में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए ना। ठीक, आगे हम लोग बात करते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए कि क्या आपको प्रिंट करना है, मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा लूप ले लिया, 1,4 का ले लिया, ठीक है ना, या 1,5 का मैंने ले लिया। अब जे की जो कहानी है, जे वाला जो लूप है उसको मैं चला रहा हूँ। सपोज दैट हमको 5 स्टार प्रिंट करने हैं, तो यहाँ पर मैं 5 माइनस आई कर दूंगा, 5 माइनस आई, और इस बार यहाँ पर प्रिंट में क्या कराऊंगा, इस बार यहाँ पर मैं प्रिंट करा ले रहा हूँ स्पेस को। ठीक, फिर से एक फॉर लूप और लगाना है, और फॉर लूप में जे के बाद क्या ले लीजिए, इन लगाइए, रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन के अंदर आप 1 से शुरू करेंगे और 2 गुणे आई तक जाएंगे। कहाँ तक? 2 गुणे आई तक जाएंगे। और इस बार प्रिंट क्या कराएंगे बच्चों, इस बार प्रिंट कराएंगे स्टार। किसको प्रिंट कराएंगे? स्टार को प्रिंट कराएंगे, और एंड कर देंगे हम लोग इसको, ठीक है ना। ये इतना हुआ। इसके बाद बाहर निकलना है आपको, बाहर निकल के आपको नई लाइन के लिए यहाँ पर एक ब्लैंक प्रिंट स्टेटमेंट रख देनी है। सेव करके रन करा रहे हैं हम लोग। आप ध्यान से देखिए, बहुत ही सुंदर सा पैटर्न आपके सामने प्रिंट होकर के आ गया है ना। इस प्रोग्राम को समझने में भी थोड़ी सी कठिनाई आपको आ सकती है, बट हम लोग इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करेंगे। पहली चीज आप ध्यान से देखो बच्चों, क्या ध्यान से देखना है कि पहला लूप कितनी बार चल रहा है, 1 से लेकर 5 तक, मतलब 4 बार चलेगा। आई की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, और जब आई की वैल्यू 1 हुई तो जे की वैल्यू कितनी होगी, जे की वैल्यू कितनी होगी, 1,5 माइनस 1, मतलब 1 से 4। जे की वैल्यू कितनी होगी, 1 से 4 होगी। और 1 से 4 होने का मतलब है कितनी बार चलेगा, 3 बार चलेगा। और तीनों बार क्या प्रिंट होना है बच्चों, स्पेस प्रिंट होना है। आप ध्यान से देखिए, प्रोग्राम में कितने स्पेस प्रिंट हो रहे हैं, 1 स्पेस, 2 स्पेस और 3 स्पेस, 3 स्पेस प्रिंट हो रहे हैं। उसके बाद फिर के की वैल्यू, के वाला लूप चलेगा। के कहाँ से चल रहा है, 1, 2 गुणे 1, क्योंकि आई की वैल्यू अभी कितनी है, 1 ही है। 1, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 मतलब 2, तो के वाला लूप चलेगा 1, 2 तक, 1, और 1, 2 का मतलब 1 बार चलेगा। 1 बार चलेगा तो क्या प्रिंट कराएगा, पक्का स्टार ही प्रिंट कराएगा 1 बार। तो ध्यान से देखो, पहली लाइन में क्या प्रिंट करा रहा है, स्टार। 1 बार आई वाला लूप चल गया, अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आई की वैल्यू जब 2 हुई बच्चों, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, जे की वैल्यू क्या होगी, 1, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 मतलब 3, 1, 3, और 1, 3 का मतलब लूप कितनी बार चलना है, 2 बार चलना है। दोनों बार क्या प्रिंट कराना है, स्पेस। आप ध्यान से देखिए, यहाँ 1 स्पेस ये वाला और 1 स्पेस ये वाला, 2 स्पेस प्रिंट हो रहे हैं कि नहीं, 2 स्पेस प्रिंट हो गया। अब के पर आओ, के का मतलब 1, 2 इंटू 2, क्योंकि आई की वैल्यू 2 है, तो 2 दूनी 4, 1, 4 का मतलब क्या होता है, 3 बार लूप चलेगा, और तीनों बार क्या प्रिंट करना है, स्टार को प्रिंट करना है। ध्यान से देखो, दूसरी लाइन में कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं बच्चों, 3। तो इसी प्रकार से लूप आपका चलता जाएगा। उसके बाद 5 स्टार प्रिंट होंगे, फिर उसके बाद, ठीक है ना, उसके बाद 9 हो जाएंगे आपके, ठीक, 9 क्यों 7 हो जाएंगे, 3, 3, 6, 1, 7। क्यों, क्योंकि क्या हो जाएगी, 4 की वैल्यू, जब आई की वैल्यू 4 होगी तो 4 दूनी 8, 1, 8 का मतलब 7 बार लूप चलेगा और 7 स्टार प्रिंट होंगे। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है ना। आप यहीं पर चाहते बच्चों, तो ये जो ये दिख रहा है, स्टार दिख रहा है, इसको छोड़ के आप आई प्रिंट करा सकते थे। बहुत सुंदर तरीके से एक स्टार, यहाँ पर क्या प्रिंट हो जा रहा है, आई, मतलब कोई लेटर भी प्रिंट करा सकते हो। लेटर नहीं प्रिंट कराना है, आई की वैल्यू तुमको चाहिए, तुम आई की वैल्यू प्रिंट कराओ आराम से, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप, और मैं दिखाता हूं बदल के, आप जे प्रिंट कराइए। यहाँ पर क्या प्रिंट कराएंगे आप, जे प्रिंट कराएंगे। अब देखिए अंतर, 3, फिर 2, 2, फिर 1, 1, फिर 1, 1, 1, 1। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किससे हो रहा है, किससे हो रहा है। इसको नहीं प्रिंट कराना और अच्छा बदलना चाहते हो, अब देखो आप क्या आउटपुट आ रहा है, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये आ गया के की जेन्युइन वैल्यू, कि के किस किस वैल्यू पर रन कर रहा है और किस किस वैल्यू पर इटरेट कर रहा है।
ठीक है ना। तो आप इस तरीके से पैटर्न को बदल सकते हैं। तो आई होप ये पैटर्न का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है, एक बार फिर से रिवाइंड करके वीडियो जरूर देखिएगा, कहानी क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने बताया 20-25 मिनट, और पिछली वीडियो में भी हमने इसको बता रखा है। हाँ, आगे अब हम लोग बात करेंगे जंप स्टेटमेंट। किसकी बात करनी है? जंप स्टेटमेंट की बात करेंगे बच्चों। हमारे पाइथन में जो है वो 3 जंप स्टेटमेंट्स होती हैं। कितनी जंप स्टेटमेंट होंगी? 3। पहली कौन सी होगी? तो पहली जंप स्टेटमेंट होती है हमारी कंटिन्यू, कंटिन्यू हो गई। दूसरी जंप स्टेटमेंट क्या होगी? ब्रेक। और तीसरी जंप स्टेटमेंट क्या होगी? पास। इन 3 स्टेटमेंट्स के बारे में हमको पढ़ना है। मैं अगर एक लाइन में सबके बारे में बताना चाहूँ तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है? एक स्टेटमेंट को स्किप करती है और हमारे लूप को शुरू में पहुंचा देती है। ठीक। ब्रेक क्या करती है? ब्रेक स्टेटमेंट हमारे प्रोग्राम को ब्रेक करके लूप से बाहर निकाल लाती है। और पास स्टेटमेंट क्या करती है? जब किसी कंडीशन में कुछ प्रिंट कराने के लिए नहीं होता है तो प्रोग्राम को फर्दर सही तरीके से एग्जीक्यूट कराने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? पास स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। आइए सबके बारे में हम लोग प्रोग्राम बना के देखते हैं, कहानी बढ़िया से समझ में आएगी। ठीक। हमने क्या किया? हमने यहाँ पर एक फॉर लूप ले लिया। फॉर लूप पर ही मैं समझाऊंगा। फॉर आई इन, यहाँ पर मैंने लिख दिया पाइथन। क्या लिख दिया? पाइथन मैंने लिख दिया। और उसके बाद मैंने कहा अगर हमारे आई की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाए? वो कहीं h हो जाए। क्या हो जाए? h हो जाए। तो वहां पर क्या हो? वहां पर प्रोग्राम हमारा कंटिन्यू हो जाए। प्रोग्राम हमारा कंटिन्यू मतलब वो उसके बाद लूप कहां पहुंच जाएगा? स्टार्टिंग में। ठीक है ना। और उसके बाद हमने यहाँ पर प्रिंट लगा दिया। प्रिंट क्या करवा रहा हूं मैं? प्रिंट करवा रहा हूं आई। क्या प्रिंट करवा रहा हूं? आई प्रिंट करवा रहा हूं। और एंड लगा दिया इसके साथ। ठीक है ना। हाँ, एंड लगा के स्पेस दे दिया मैंने। ठीक। और इसके बाद इसको बंद कर दिया। बंद हो गया। सेव करेंगे, सेव करके रन कराएंगे। आप ध्यान से देखिए आपके रिजल्ट में क्या आ रहा है? PYTH को नहीं प्रिंट किया। क्यों? क्योंकि जैसे ही I बराबर H हुआ कंटिन्यू ने इसको यहां से उठाया और कहां भेज दिया? फिर फॉर लूप के पास। जब कंटिन्यू ने लूप को उठा के फॉर लूप के पास भेज दिया तो वो प्रिंट तक पहुंच ही नहीं पाया। प्रिंट तक पहुंचा क्या? नहीं पहुंचा ना, इसलिए प्रिंट स्टेटमेंट यहां पर प्रिंट नहीं हुई। बात समझ में आई ना। तो क्या करेगा? सिंपल सा समझना है कि जहां कंडीशन ट्रू होगी तो वहां पर कंटिन्यू तुरंत उठाएगा लूप को और कहां पहुंचा देगा? लूप के स्टार्टिंग में पहुंचा देगा। और प्रिंट स्टेटमेंट कंटिन्यू के नीचे पड़ी हुई है, इसीलिए दोबारा वो प्रिंट तक पहुंच नहीं पाया और उसने एच को प्रिंट नहीं किया। बात समझ में आई ना। और एग्जांपल देखते हैं। एक हमने यहाँ पर रेंज फंक्शन दे दिया। कौन सा फंक्शन दे दिया? रेंज फंक्शन। और इस रेंज फंक्शन के अंदर मैं 7 तक प्रिंट करा रहा हूँ नंबर्स। ठीक। और मैं कह रहा हूँ कि आई की वैल्यू कितनी हो? आई की वैल्यू जब 5 हो, कितनी हो जाए? 5 हो जाए। तो वहां पर आप ध्यान से देखोगे, देखो आउटपुट क्या आ रहा है? 0, क्योंकि रेंज फंक्शन 0 से शुरू होता है। उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5 को प्रिंट नहीं किया। क्यों? क्योंकि 5 बराबर जैसे ही आई की वैल्यू 5 हुई, 5 5 के क्या हो गया? बराबर हो गया। और 5 5 के बराबर हुआ तो कंटिन्यू के अंदर आया और कंटिन्यू ने क्या किया? पूरे लूप को उठाया और कहां पहुंचा दिया? फॉर के पास पहुंचा दिया। तो ये यहां आ ही नहीं पाया लूप हमारा, इसीलिए 5 को प्रिंट नहीं किया। फिर किसको प्रिंट किया? 6 को प्रिंट किया। बात समझ में आ गई ना। तो ये इस तरीके से स्टार्ट होगा। अब ये इतना याद रखना है कि जैसे ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, है ना, और कंडीशन ट्रू पाई जाएगी, वैसे कंटिन्यू रन करेगा। और कंटिन्यू का काम क्या है? कंटिन्यू का काम है कि लूप को तुरंत कहां पहुंचाओ? स्टार्टिंग में। बात समझ में आ गई ना। अभी मैं यहां पर 3 कर दूं। कितना कर दूं? 3 कर दूं। अब ध्यान से देखिएगा 3 नहीं प्रिंट होगा। कितना नहीं प्रिंट हो रहा है? 3 नहीं प्रिंट हो रहा है, बाकी सब कुछ प्रिंट हो रहा है। तो कंटिन्यू क्या करता है? कंटिन्यू आपके इटरेशन को स्टार्टिंग ऑफ द लूप पहुंचा देता है, लूप के शुरुआत में। या यूं समझ लीजिए कि वो उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं करता, उसको स्किप कर देता है, छोड़ देता है। हमने 3 पर लगाया ना कंडीशन, 3 को क्या कर दिया? छोड़ दिया। ठीक। अब इसके बाद यही कहानी हम लोग कहाँ देखते हैं? ब्रेक में देखते हैं। ब्रेक की क्या कहानी है? ब्रेक शुरू में नहीं पहुंचाता, ब्रेक लूप के बाहर निकाल देता है। ब्रेक क्या करेगा? लूप के बाहर निकाल देगा। सेव किया प्रोग्राम को, रन कराया। आप ध्यान से देखो 0
1 2 और 3 पर जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई वैसे प्रोग्राम क्या हो गया, प्रोग्राम यहाँ ब्रेक हो गया, है ना। जहां पर कंडीशन ट्रू हुई, आई की वैल्यू जैसे ही 3 हुई, प्रोग्राम तुरंत ब्रेक हो गया और वहीं से बाहर आ गया लूप से, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर 3 नहीं ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर 5 ले रहा हूँ, या 4 ले लिया या 5 ले लिया, सेव करके रन कराऊंगा। इस बार देखो 4 तक चला, जैसे 5 हुआ वैसे प्रोग्राम ब्रेक हो गया और प्रिंट नहीं होने पाया, क्योंकि प्रिंट कहाँ होना था, यहाँ आई की वैल्यू 5 प्रिंट होनी थी और प्रिंट होने से पहले ही प्रोग्राम क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ये बात समझ में आई ना। अच्छा, मैं इस प्रिंट स्टेटमेंट को बच्चों ऊपर लगा देता, तो यहाँ पर इसको काट रहा हूँ और इसको कहाँ लगा दे रहा हूँ, इसके ऊपर लगा दे रहा हूँ। अब जानते हैं क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, आउटपुट देखिएगा उसके बाद कोड समझिएगा। अब पूरा नहीं प्रिंट करेगा, अब पहले प्रिंट कर रहा है तब चेक कर रहा है। आई बराबर 5 छाप दिया, उसके बाद चेक किया क्या आई की वैल्यू 5 है। जब आई की वैल्यू 5 है तो क्या होगा, प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा, लेकिन ब्रेक होने से पहले 5 को वो प्रिंट कर चुका था। दोनों अंतर है। अगर ब्रेक के नीचे प्रिंट लगाओगे तो वो कंडीशन वाला वैल्यू प्रिंट नहीं होगा, ब्रेक के ऊपर लगाओगे तो प्रिंट होगा, फिर चेक होगा, तब ब्रेक होगा, और जब तक चेक होगा ब्रेक होगा तब तक प्रिंट कर चुका होगा। दोनों में अंतर समझ में आया ना। ठीक, अगर ऊपर लगाओगे तो भाई पहले प्रिंट करेगा तब चेक करेगा, पहले 5 प्रिंट किया फिर चेक किया। और अगर इसको नीचे लगाओगे तो पहले चेक करेगा, पहले क्या करेगा, चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, प्रिंट होने की नौबत ही नहीं आएगी। इसीलिए ध्यान से देखो, यहाँ पर 5 प्रिंट नहीं कर रहा। तो आई होप आपको ये कंटिन्यू और प्रिंट दोनों समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तीसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं, दैट इज पास स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट है, पास स्टेटमेंट है। पास स्टेटमेंट का क्या यूज होता है जरा सा उसको देखिए। सपोज दैट मैं एक कोई एक रेड समझते हो ना, रेड लाइट हो गई, ग्रीन लाइट हो गई, येलो लाइट हो गई, ऐसे अलग अलग कंडीशंस दी जाती हैं। तो हमको मान लीजिए इतना पता है कि हाँ भैया रेड लाइट का मतलब क्या होता है कि आप अभी ट्रैफिक पे स्टॉप करिए। ग्रीन लाइट का मतलब क्या होता है, आप जा सकते हैं। येलो लाइट का मतलब क्या होता है मुझको नहीं पता, मुझको अभी कोई आइडिया नहीं है, बट हमको प्रोग्राम बनाना है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक कलर नाम का क्या ले लिया, वेरिएबल ले लिया, और इसमें हम लोग करवा रहे हैं इनपुट किससे, यूजर से, है ना। हमने कहा इंटर ट्रैफिक लाइट, आप ट्रैफिक लाइट इंटर करिए, ठीक। उसके बाद हमने कहा चेक किया इफ अगर जो कलर है ना उसकी वैल्यू कितनी हो, उसकी वैल्यू हो बच्चों रेड, क्या हो, रेड हो, तो उसके बाद क्या हो, तो आप प्रिंट करिए, क्या प्रिंट करिए, यू कैन गो, आप जा सकते हैं। एलिफ लगाइए, एलिफ के बाद अगर कलर की वैल्यू कितनी हो, कलर की वैल्यू येलो हो, ठीक। जब कलर की वैल्यू येलो हो तो प्रिंट, हमको भी येलो वाले में तो कुछ पता नहीं था क्या प्रिंट करना है, हम इसको छोड़ देते हैं ऐसे, और उसके बाद फिर बाहर आते हैं और यहाँ पर लगाते हैं एल्स, क्या लगाते हैं, एल्स। और एल्स के बाद हमने प्रिंट करा लिया, किसको प्रिंट कराया, सॉरी अभी एल्स नहीं लगाना, एलिफ लगाना है हमको, है ना। एक एलिफ और लगाते हैं कि कलर की वैल्यू अगर क्या मिले हमको, ग्रीन मिले, क्या मिल जाए, ग्रीन मिल जाए। तो कलर की वैल्यू जब ग्रीन मिले तो आपको प्रिंट स्टेटमेंट में क्या लगाना है, सॉरी रेड में हमने क्या लिख रखा है यहाँ पर, स्टॉप, यहाँ पर हमको क्या लिखना था, स्टॉप, है ना। और यहाँ पर क्या लिखना है ग्रीन में, यू कैन गो, है ना, इसको हमने लिख लिया। और एल्स में हम लोग क्या लिखेंगे भैया, एल्स में लिखेंगे प्लीज इंटर अ वैलिड कलर, है ना, प्लीज इंटर अ वैलिड कलर, ठीक है ना। ये छोटा सा प्रोग्राम हमारा बन गया। अभी हमको इसमें एक चीज नहीं पता है, और वो चीज क्या है, येलो लाइट के लिए क्या हमको लिखना है इसके बारे में आइडिया नहीं है। अब ध्यान से देखो, मैं सेव करके प्रोग्राम को रन करा रहा हूं, हमको एक एरर मिल रही है, क्या मिल रही है, एक एरर मिल रही है। क्यों, क्योंकि जब तक हम लोग एलिफ कलर इक्वल टू येलो के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं लिख देते हैं तब तक हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा। बात समझ में आई ना। तो उसके लिए हमको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, और अभी हमारे पास कोई स्टेटमेंट वहां पर लिखने के लिए नहीं मौजूद है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, उसी के बारे में चर्चा करते हैं।
तो जैसे आप इस प्रोग्राम को लिखते हैं और आपके पास सपोज दैट कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो, कोई स्टेटमेंट ना हो, तो खाली तो छोड़ नहीं सकते। क्यों खाली छोड़ देंगे तो प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो आप उसके लिए किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? पास का इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन से स्टेटमेंट का? पास, या फिर पास कीवर्ड का इस्तेमाल करिए और वो प्रोग्राम आपका बढ़िया तरीके से रन होगा। आप येलो लिखेंगे, नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हम यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चों? पास लिख देंगे। अब प्रोग्राम को सेव किया, रन कराया, ध्यान से देखिए कह रहा है ट्रैफिक लाइट एंटर करिए, मैंने एंटर किया, रेड एंटर मारा, कह रहा है स्टार प्रिंट करके दिखा रहा है। इसकी वजह क्या है? एक मिनट, चलिए हम लोग यहां पर आ गए और इस बार हमने कलर की वैल्यू को कितना ले लिया? इनपुट किया, इंटर योर ट्रैफिक लाइट इफ कलर इक्वल टू रेड, तो आपको प्रिंट क्या करना है? स्टॉप प्रिंट करना है, ठीक है ना। हमने प्रोग्राम को पूरे तरीके से बना लिया। उसके बाद पास यहाँ लगा दिया, एलिफ कलर इक्वल टू ग्रीन, बिल्कुल सही प्रोग्राम है। रन कराते हैं, कह रहा है कि आप लाइट एंटर करिए, मैंने रेड कलर एंटर कर दिया। देखिए आप, बिल्कुल सही प्रोग्राम था, है ना। सही से इंटरप्रेट नहीं कर पाया था इंटरप्रेटर, तो क्या आ रहा है? स्टॉप आ रहा है। प्रोग्राम को फिर से रन कराते हैं, इस बार सेव करके रन कराया, कह रहा है लाइट एंटर करिए, मैंने कह दिया ग्रीन, एंटर किया, कह रहा यू कैन गो, ठीक। प्रोग्राम को फिर से सेव कराइए और मैंने इस बार एंटर कर दिया, सपोज दैट कैपिटल में रेड कर दिया। किसमें? कैपिटल में। अब हमने कंडीशन कैपिटल में ले रखी है क्या? नहीं ले रखी, तो प्रोग्राम जाहिर सी बात है कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। जब नहीं करता तो कहाँ आता है? एल्स में आता है ना। जब कोई कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो तो कहाँ आना है? एल्स में। सेव किया, सेव करके हम रन कराएंगे भैया, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आकर के रन कराएंगे। कितना आ रहा है? कह रहा प्लीज इंटर अ वैलिड कलर, कृपया सही कलर चूज करिए, कृपया सही कलर चूज करिए, तो हमको बता रहा है ना ये, ठीक। उसके बाद अगर यहीं पर येलो आप क्या कर दो? येलो एंटर करा दो। हमने इस बार कितना एंटर करा दिया? येलो। येलो वाली कंडीशन पर क्या लगा हुआ है? पास लगा हुआ है, ठीक। ध्यान से देखिएगा, येलो मैंने एंटर कराया और एंटर करा के रन करा दिया, आपका प्रोग्राम सफलतापूर्वक रन हुआ। आउटपुट कुछ प्रिंट नहीं किया, क्यों? क्योंकि पास हमने लगा रखा। और पास क्या काम करता है? एक तरीके से कह सकते हैं पास कोई काम नहीं करता और प्रोग्राम को आगे जाने देता है, पास कर देता है। बात समझ में आ गई ना, ठीक। तो इस तरीके से जब हमारे किसी कंडीशन में कोई स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए हमारे पास ना हो तो वहां पर ब्लैंक छोड़ नहीं सकते, तो ब्लैंक से बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग? पास स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप ये इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है ना। अब अगली बात क्या हो जाती है कि व्हाइल लूप के अंदर क्या सर हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट को, सॉरी ब्रेक स्टेटमेंट को या कंटिन्यू स्टेटमेंट को लगा सकते हैं, है ना। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। यहाँ पर आपको करना क्या है? हमने ले लिया i बराबर 0 ले लिया, i बराबर 0 ले लिया और हमने कहा व्हाइल जब हमारे i की वैल्यू क्या हो? छोटी हो। किससे छोटी हो? 10 से छोटी हो, ठीक। 10 से छोटी हो तो आप फिर चेक करिए, इफ 10 से छोटी हो तो चेक करिए, क्या चेक करिए कि कहीं i की वैल्यू 5 के बराबर तो नहीं हो गई। अगर 5 के बराबर हो गई हो तो ब्रेक कर दीजिए, वरना i प्लस इक्वल 1 करिए, इंक्रीमेंट करिए और उसके बाद प्रिंट कर लीजिए i को। किसको प्रिंट कर लेना है? i को प्रिंट कर लेना है। ये प्रोग्राम इतना सा बन गया। सेव करते हैं प्रोग्राम को, रन कराते हैं। आप ध्यान से देखिए, आउटपुट बहुत सुंदर तरीके से छप गया। i की वैल्यू 0 थी, कितनी थी? 0 थी। अब चेक किया, कह रहा क्या 0 10 से छोटा है? बिल्कुल सही बात है, छोटा है, कंडीशन ट्रू है। जब ट्रू है तो फिर आगे चेक करेगा, क्या 0 5 के बराबर है? नहीं है ना, तो ब्रेक करेगा? नहीं करेगा, नीचे आने दो। i में कितना इंक्रीमेंट करिए? 1 का, मतलब 0 में क्या जोड़ दो? 1 जोड़ दो। कितना हो गई i की वैल्यू? 1 हो गई। अब आपके उस 1 को क्या कर दिया गया? प्रिंट। अब 1 फिर ऊपर गया, कह रहा क्या 1 10 से छोटा है? नहीं, मतलब सॉरी छोटा है। कंडीशन क्या है? ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो फिर चेक करेगा, क्या 1 5 के बराबर है? नहीं है, कंडीशन गलत है, इसीलिए ब्रेक नहीं करेगा। और 1 में क्या कर दिया? 1 जोड़ दिया, 2 हो गया और 2 को प्रिंट कर दिया। ऐसे ही 2 ऊपर जाएगा, 2 10 से छोटा है, बिल्कुल सही बात है। 2 5 के बराबर है? बिल्कुल नहीं है, फिर ब्रेक नहीं करेगा। 2 में 1 जुड़ा 3 हुआ और उसके बाद फिर 3 में क्या करेगा? ये 3 को प्रिंट कर देगा। 3 को क्या कर देगा? 3 को प्रिंट कर देगा। 4 हो गया, 4 ऊपर जाएगा,
4 5 के बराबर नहीं है ना, तो फिर क्या करेगा बच्चों, 4 में 1 जोड़ेगा, 5 छाप देगा, 5 ऊपर गया, 5 ऊपर गया ना, 5 10 से छोटा है, बिल्कुल सही बात। फिर कह रहा 5 5 के बराबर है, जब 5 5 के बराबर है तो कंटिन्यू सॉरी ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, प्रोग्राम को ब्रेक कर देगा और हमारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। ठीक है ना। आप यहीं पर चाहते तो एक चीज और लिख सकते थे कि क्या हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड तक पहुंच रहा है कि नहीं। इसके लिए हम बाहर आके एक प्रिंट लगा लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे डन। ठीक है ना, ये हमने लिख दिया डन, सेव किया, सेव करके रन कराया। आप ध्यान से देखेंगे इस बार 5 के बाद क्या प्रिंट हो गया है, मतलब केवल लूप से बाहर आता है, प्रोग्राम को काटता नहीं है, केवल क्या काटेगा, लूप को ब्रेक करेगा बस, और लूप को ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। और बाहर डन मिला तो डन प्रिंट कर दिया, बाहर थैंक यू मिलेगा एक और प्रिंट स्टेटमेंट तो उसको भी प्रिंट कर देगा। हमने यहाँ पर लिख दिया, क्या लिखा, थैंक यू। ठीक है ना, इसको भी प्रिंट कर देगा बहुत अच्छे तरीके से। सेव करके रन कराइए, देखिए डन और थैंक यू। बात समझ में आ गई। अब अगली कहानी क्या होती है बच्चों, अगली कहानी इफ स्टेटमेंट की होती है। किसकी, सॉरी कंटिन्यू स्टेटमेंट। किसकी होगी, कंटिन्यू स्टेटमेंट की। यहां पर मैं इन दोनों को उठाता हूं, प्रोग्राम को उसी हिसाब से बनाना भी पड़ेगा, मैं यहां पर रख देता हूं। और इसके बाद मैंने कहा कि अगर 5 5 के बराबर हो जाए तो आपको क्या कर देना है, कंटिन्यू कर देना है ना। बात को समझने का प्रयास करिएगा अच्छे से। मैंने प्रिंट कराया, अब ध्यान से देखो, पहले कितना प्रिंट किया, आई बराबर कितना था 0, 0 10 से छोटा है, सुनते चलिएगा। अब 10 से छोटा है तो क्या करो, आई में क्या करो, 1 कर दो, और 1 करने के बाद 1 को प्रिंट कर दीजिए। 1 5 के बराबर है, नहीं है, जब नहीं है तो फिर आगे लूप बढ़ जाएगा, लूप आगे बढ़ गया। फिर आई की वैल्यू कितनी हो गई है, 1 हो गई है, 1 10 से छोटा है तो कितना कर दीजिए, 2 को प्रिंट करिए, 2 5 के बराबर है, नहीं आगे चलो, फिर ये काम आपका करता जाएगा। अच्छा एक चीज, हाँ सॉरी, हमने प्रिंट स्टेटमेंट को कहाँ लिख रखा है, ऊपर। इसी वजह से क्या हो रहा है, प्रोग्राम एक से लेकर के सारे चीजों को प्रिंट कर दे रहा है। ठीक है ना, हम यहाँ पर प्रिंट बाहर रखते हैं ताकि प्रोग्राम सही से एग्जीक्यूट हो पाए। अब यहाँ पर आप देखो 5 4 और 6 के बीच में 5 को प्रिंट नहीं किया, क्यों, क्योंकि कंडीशन चेक करने से पहले ही वो क्या करा ले रहा था, प्रिंट करा ले रहा था। तो प्रिंट को हमको कहाँ रखना है, कंडीशन चेक कराने के बाद रखना। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कंटिन्यू वहां पर भी स्किप करने का काम कर रहा था और यहाँ पर भी स्किप करने का काम कर रहा है। प्रोग्राम को और थोड़ा सा हम लोग सरल बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग वैल्यू कहाँ तक दे देते हैं, 5 तक दे दिए या फिर 6 तक दे दिए, और यहाँ पर कंपैरिजन किसका करवाए, 3 का करवाए, सेव करा के रन करा लिया, प्रोग्राम रन हो गया। आई की वैल्यू 0, 6 से छोटा है, आई की वैल्यू 1 हुई, 1 3 के इक्वल है, नहीं तो कंटिन्यू नहीं करेगा, 1 को प्रिंट कर देगा, 1 प्रिंट हो गया। फिर ऊपर गया, 1 6 से छोटा है तो 2 हो गया, 2 3 के इक्वल है, नहीं तो 2 को प्रिंट कर देगा, 2 ऊपर गया, छोटा है तो 3 हो गया, 3 3 के इक्वल है, बिल्कुल है, तो कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू ने क्या किया, उठाया इस लूप को और कहाँ भेज दिया, व्हाइल के पास। अब 3 6 से क्या है, छोटा है, तो 3 6 से छोटा है तो 4 हो गया, और 4 3 के इक्वल है, नहीं तो 4 प्रिंट हो गया, कंटिन्यू नहीं हुआ। फिर ऐसे 5 हुआ, 5 के बाद ऐसे 6 हो गया। तो इस तरीके से आपका ये लूप चल जाएगा। तो व्हाइल में भी हम लोग क्या लगा सकते हैं, कंटिन्यू। व्हाइल में भी हम लोग क्या लगा सकते हैं, ब्रेक लगा सकते हैं। यहाँ तक की कहानी समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। आगे अगली चीज है असर्ट कीवर्ड। क्या है अगली चीज, असर्ट कीवर्ड के बारे में है बच्चों। असर्ट कीवर्ड समझिएगा क्या होता है, अभी हम लोग बात करेंगे असर्ट कीवर्ड। काम क्या करता है इसके बारे में जरा समझने का प्रयास करिएगा। देखिए आपने इफ स्टेटमेंट्स बहुत लगाई हुई है ना, और इफ स्टेटमेंट की कहानी क्या थी, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तब तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, गलत है तो नहीं होता। आओ देखते हैं कैसे हमने लगा इफ में मैंने कहा 5 बड़ा है किससे, 3 से, कंडीशन क्या है, ट्रू है, 5 बड़ा है 3 से, कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो हम लोग प्रिंट करा देंगे कि डन। मैंने प्रिंट करा दिया, कितना प्रिंट करा दिया मैंने, डन प्रिंट कराया, सेव किया, रन कराया। अब सेव करके रन कराएंगे, ध्यान से देखो बच्चों आउटपुट क्या आ रहा है, डन आ रहा है। क्यों, क्योंकि कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू है, कंडीशन को फॉल्स कर देते हैं। मैंने कह दिया 5 बड़ा है 13 से, अब कंडीशन ट्रू है क्या, नहीं है ना। जब कंडीशन ट्रू नहीं है तो सेव करा के मैं रन कराऊंगा, देखो ध्यान से आउटपुट कुछ आ रहा है,
नहीं आ रहा। अब थोड़ा सा यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, मिसकंसेप्शन होता है कि क्या हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ। एक तो तरीका क्या आप कर सकते हो, आप एक प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पर रन कराओ, है ना। यहाँ पर ऐसे मैं लिख देता हूँ कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, ये लिख दिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया डन। अब इसका मतलब क्या है कि चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, डन को एग्जीक्यूट होना ही होना है ना। और कंडीशन ट्रू कब एग्जीक्यूट होगा, जब कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो नहीं होगी तो नहीं होगा। सेव करके रन कराते हैं। ध्यान से देखो क्या प्रिंट हो रहा है, केवल डन प्रिंट हो रहा है। क्या प्रिंट हो रहा है, डन। और कंडीशन को अगर हम जैसे ही ट्रू करते हैं, मैंने कह दिया 55 बड़ा है 13 से, सेव करके रन कराऊंगा, अब देखो दोनों की दोनों लाइनें आ रही हैं, है ना। लेकिन लॉजिकल एरर हो रही है ना एक यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर कह दिया 5 बड़ा है 13 से, ये लॉजिकल एरर है। 5 13 से बड़ा नहीं है, तो इस लॉजिकल एरर को कोई बताए हमको, कोई हमको इंडिकेट करे, तो उस इंडिकेशन के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, असर्ट कीवर्ड का इस्तेमाल। आपको इफ बताना है, इफ के बाद क्या लगा देना है, असर्ट लगा देना है। क्या लगाना है, असर्ट लगा देना है। और जैसे ही आप असर्ट लगाओगे, एक असर्शन एरर आपको तुरंत मिल जाएगी। आप ध्यान से देखो, पहली चीज क्या कह रहा है, सिंटैक्स एरर। ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर कॉलम दिया हुआ है, हमने इसको हटाया। असर्ट के बाद आपको क्या देना होता है, कंडीशन देनी है ना, इसको भी यहाँ से हटाते हैं। एक चीज हमने अभी थोड़ी सी गड़बड़ी क्या कर रखी है, यहाँ पर हमने क्या नहीं लगाया, सेमीकोलन। सेव किया और सेव करके प्रोग्राम को, 1 मिनट, यहाँ पर देखते हैं इसको कहाँ रखना है, हमको नीचे रखना, ठीक। और यहाँ पर हमको क्या कर देना, सेमीकोलन लगाना है। सॉरी, बिल्कुल सही, सेमीकोलन यहाँ पर नहीं लगना था, ठीक है ना। 5 इज ग्रेटर देन 13, क्योंकि देखो एक चीज याद रखना, इफ हो गया, थोड़ा सा मिसकंसेप्शनल थिंग्स हो गई कि क्या था, वाइल में भी, इफ में भी, एलिफ में भी, हर जगह फॉर लूप में भी हम लोग क्या लगाते आ रहे थे, कंडीशनल स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन, सॉरी कॉलन लगाते आ रहे हैं। यहाँ पर असर्ट स्टेटमेंट के बाद कॉलन आपको नहीं लगाना है, ठीक है ना। इसी वजह से सिंटैक्स थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था। और उसके बाद हमने असर्ट में क्या दिया, 5 इज ग्रेटर देन 13, 5 13 से बड़ा है नहीं है, 5 13 से बड़ा नहीं है। तो अभी तक मैं इफ लगा रहा था, तो क्या कर रहा था, प्रोग्राम कुछ आउटपुट हमको नहीं दे रहा था। लेकिन यहाँ पर अगर हम ऐसी कोई लॉजिकल एरर करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, पाइथन के इंटरप्रेटर ने क्या किया, एक असर्शन एरर थ्रो कर दी। क्या थ्रो कर दी, आपके पास एक असर्शन एरर थ्रो कर दी। मतलब ऐसी कोई इलॉजिकल कंडीशन आप देते हैं जो कि गलत होती है, तो आपको यहाँ पर एक असर्शन एरर मिल जाएगी। तो ऐसी असर्शन एरर को पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर असर्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में आई होगी, असर्ट कीवर्ड क्या होता है। अब अगली चीज क्या है, आगे भी कुछ 3 कीवर्ड्स हैं। पहला कीवर्ड हमारा हो जाता है ट्राई का, ठीक। दूसरा कीवर्ड हो जाएगा किसका, एक्सेप्ट का। और तीसरा कीवर्ड किस चीज का हो जाएगा, फाइनली, ठीक है ना। ट्राई, एक्सेप्ट और फाइनली, इसके बारे में भी देखते हैं। ट्राई क्या काम करता है, हमने आपको पढ़ाया भी था थोड़ा सा, कि ट्राई का मतलब है कि अगर कंडीशन ट्रू हो रही है ना, कंडीशन ट्रू हो रही है, तो वहां पर कोई ना कोई प्रोग्राम आपका रन होगा और वो एग्जीक्यूट होकर के आउटपुट देगा, ठीक है ना। सपोज दैट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ x बराबर 5, कितना ले लिया, x बराबर 5, और y बराबर मैंने ले लिया 2। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ, ट्राई में क्या आएगा कि जो रिजल्ट है, रिजल्ट हमारा वो कितना हो जाए, एक रिजल्ट ले लिया और रिजल्ट में x फ्लोर डिवीजन y आ जाए, फ्लोर डिवीजन y आया। उसके बाद ट्राई के बाद एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में क्या हो, एक्सेप्ट में मान लो मैं कोई जो नंबर है यहाँ पर, अगर नंबर हमारा गड़बड़ी से 0 हो जाए या कुछ हो जाए, तो एक एरर आती है, कोई एक एरर आए, उस एरर के लिए हम लोग यहाँ पर इसको डिफाइन करेंगे। हमने कह दिया 0 डिवीजन एरर, 0 डिवीजन एरर, ठीक। इसके लिए क्या हो, इसके लिए प्रिंट होकर के आए कि कांट डिवाइड बाई 0, कांट डिवाइड बाई
0। एक मैसेज हमको लिख के आया कि भैया आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अगली चीज यहाँ पर क्या थी, एल्स में प्रिंट करे क्या, एल्स के अंदर प्रिंट करे आंसर हमारा, है ना। एल्स के अंदर क्या प्रिंट करे, आंसर प्रिंट करे, है ना। आंसर क्या हो गया, आंसर में रिजल्ट आ गया। और उसके बाद यहां पर आपको प्रिंट कर देना फाइनली का, क्या प्रिंट कर देना है, फाइनली प्रिंट कर देना है। और फाइनली में आपका प्रोग्राम अंततः क्या प्रिंट करे उसको बताना है। यहाँ पर हमने मान लीजिए लिख दिया डन, टास्क डन, है ना। यहाँ पर क्या लिखा, टास्क डन, ठीक है। इतना हमने कर लिया। इसके बाद हमने इसको सेव किया। प्रोग्राम को सेव करेंगे, सेव करके रन कराएंगे। आप ध्यान से देखिए आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, क्योंकि 2 में 2 का भाग देंगे तो क्या होगा, इंटीजर फॉर्मेट में फ्लोर डिवीजन आंसर लाता है तो 2 बार जाएगा, 2.5 नहीं लिखेगा, केवल 2 लिखेगा बस, ठीक है ना। अब ट्राई काम कर गया और फाइनली काम कर गया, है ना। एल्स भी काम कर गया। अब एक्सेप्ट को काम कराना है। यहाँ पर हम 2 हटा करके 0 लाते हैं और सेव करते हैं, सेव करके रन कराते हैं। आप ध्यान से देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, कांट डिवाइड बाई 0। क्यों, क्योंकि 5 में 2 का 0 का भाग देंगे तो रन टाइम एरर आएगी, और रन टाइम एरर में 0 डिवीजन एरर आती है। कौन सी एरर आएगी, 0 डिवीजन एरर। और जैसे ही इसको 0 डिवीजन एरर मिली, इसने क्या किया, इसने इसके अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा दिया, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर सब करके आ गया, है ना। जैसे मैं इसको फिर सही कर दूंगा, मैंने इसको इस बार कितना कर दिया, इस बार 3 कर दिया, आप देखेंगे आंसर हमारा कितना आ जा रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। क्यों, हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं, सपोज दैट मैंने इसको हटाया और यहाँ पर मैंने प्रिंट कराया। क्या प्रिंट कराया बच्चों, 5 को भाग दे रहा हूं मैं किससे, 0 से। आप ध्यान से देखिएगा, प्रोग्राम को सेव करके रन कराऊंगा, कौन सी एरर आ रही है, 0 डिवीजन एरर आ रही है ना। और यही जब 0 डिवीजन एरर हमको वहां मिले प्रोग्राम में, तो उसीलिए हम लोग क्या प्रिंट करा रहे थे, उसीलिए बच्चों हम लोग प्रिंट करा रहे थे कांट डिवाइड बाई 0। ये तो प्रोग्राम था, इसको हम फिर से सेव कराते हैं, सेव करा के रन कराएंगे। अभी आंसर 1 आ रहा है, लेकिन जैसे y को हमने जैसे ही क्या किया, 0 किया और सेव किया, रन कराया। आप फिर से ध्यान से देखिए आंसर कितना आ गया। ये वाली कंडीशन मिली इसको, जैसे ये वाली कंडीशन मिली, इसने क्या प्रिंट कर दिया, कांट डिवाइड बाई 0। बात समझ में आई होगी। क्या क्या हम लोगों ने आज चर्चा किया, ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली, असर्ट, कंटिन्यू, व्हाइल, है ना, फॉर लूप और ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में, पास स्टेटमेंट के बारे में और पैटर्न मैचिंग। मतलब कुल मिला के टोटल हमने आज 10 टॉपिक के बारे में चर्चा करी, ठीक। तो इन 10 टॉपिक्स को एक बार फिर से आप रिवाइज करेंगे और वीडियो कैसी लगी उसको आज आप सब लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि मैं देखता हूँ अक्सर लोग पूरी वीडियो भी नहीं देखते आप लोग और कमेंट भी नीचे नहीं करते। कमेंट करके बताएंगे क्या सुधार किया जाए या फिर किस टॉपिक पर और वीडियो बनाई जाए, तो वो बेटर होगा थोड़ा सा, ठीक है ना। अगली जो कल की हमारी क्लास होगी वो स्ट्रिंग नामक चैप्टर पर रिलेटेड होगी। कल हम लोग पूरा कंप्लीट स्ट्रिंग को कवर करने का प्रयास करेंगे। बेसिक्स जो हैं, इंडेक्सिंग हो गया, स्लाइसिंग हो गया, है ना, ऑपरेटर्स हो गए, उन सब चीज़ों के बारे में कल की क्लास में चर्चा होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।